विश्वेश्वरी सिंह। जी हाँ, एक्सपर्ट सेज में हम बात करेंगे बीमा उद्योग से जुड़ी इस महान शख्सियत से। आप बीमा उद्योग में काम करने के प्रमाणित इतिहास के साथ अनुभवी मुख्य विपणन अधिकारी हैं। वित्तीय जोखिम, व्यवसायिक संबंध प्रबंधन, स्वास्थ्य बीमा, संचालन प्रबंधन और जोखिम प्रबंधन में कुशल हैं। आप मजबूत मार्केटिंग प्रोफेशनल हैं। आपने फसल बीमा में एक उद्यम शुरू किया है और बीमा तकनीकी से जुड़े हुए हैं। आप नई चीजें करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो आइए सुनते हैं कि विश्वेश्वरी सिंह जी ने क्या कहा फसल बीमा योजना के बारे में। फसल बीमा योजना, इसको लेकर आपके क्या ख्यालात हैं? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए बड़ी लाभदायक स्कीम है। इसमें हम इससे 10 साल से जुड़े हुए हैं और हम देख रहे हैं कि इस स्कीम में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट हुए हैं और किसानों को जल्दी से जल्दी क्लेम सेटलमेंट करने के लिए बहुत स्टेप्स लिए गए हैं, भारत सरकार से भी और स्टेट गवर्नमेंट से भी। तो ये बहुत ही लाभदायक स्कीम है। छोटे और सीमांत किसानों के लिए इसे और ज्यादा सुलभ बनाने के लिए फसल बीमा योजना को कैसे सरल बनाया गया है? क्या इस प्रक्रिया को नेविगेट करने में उनकी सहायता के लिए कोई संसाधन उपलब्ध है? किसानों के लिए पॉलिसी लेने में काफ़ी तकलीफ हो रही थी शुरू में, 5-6 साल पहले। तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट लाए गए। पहला जो रिक्वायरमेंट फेल्ट हुआ वो था ट्रेनिंग का। ट्रेनिंग बहुत ही ज़रूरी है किसानों को भी, और जो लोग उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जैसे इंश्योरेंस कंपनी के अधिकारी, कृषि विभाग के अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी, तो उनको बहुत सी ट्रेनिंगें दी गई कि उससे इनरोल करने में फार्मर को आसानी हो, फार्मर को स्कीम समझ में आए और उसके लाभ क्या है ये समझे जाए। तो इसमें काफ़ी काम हुआ है। आजकल टेक्नोलॉजी का भी बहुत यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो उससे भी फार्मर के लिए फ़ायदा हो रहा है इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में। सर, किसानों के बीच में फसल बीमा को लेकर बहुत सारे मिथक होते हैं, गलत धारणाएं बन जाती हैं, उनको कैसे दूर किया जाए? किसानों को सबसे ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम ये लगता है कि बड़ी महंगी स्कीम है और उनको बहुत सारा प्रीमियम देना पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे हमने देखा, किसानों को सब्सिडी भारत सरकार से और स्टेट गवर्नमेंट दोनों से मिलती है। इससे क्या है, ये स्कीम वैसी महंगी नहीं है, फार्मर का प्रीमियम बहुत कम रखा गया है और कुछ स्टेट गवर्नमेंट में तो 1 रुपया तक का प्रीमियम कलेक्ट किया जा रहा है। तो इस स्कीम को पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये एकदम महंगी नहीं है और किसानों के लिए ही बनाई गई है। दूसरी है कि किसानों को कभी कभी ये लगता है कि इंश्योरेंस में हरदम एक शक रहता है कि क्लेम मिलेगा कि नहीं। तो इसके बारे में आज आप देखेंगे तो ज़्यादातर हर क्लेम सेटल हुआ है। भारत सरकार में बहुत मीटिंगें होती हैं कि क्लेम टाइम पर हो और फार्मर को रिलीफ मिले और उसको इंफॉर्मेशन भी मिल जाए कि उसकी क्लेम सेटल हो गई है। तो 2 मेजर कारण ये थे जो मुझे लगता है, एक तो बड़ी महंगी है और दूसरी कि क्लेम सेटलमेंट होता है कि नहीं। दोनों पे बहुत काम हो चुका है और मेरे हिसाब से फार्मर को पता चल गया है कि ये स्कीम बहुत बेनिफिशियल है, जिसको जिसको एटलीस्ट क्लेम बेनिफिट मिला है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि किसान फसल बीमा के नियम और शर्तों को समझ पाएं, आसानी से समझ पाएं, उसके लिए भाषा और साक्षरता की जो बाधाएं हैं उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे हम उनको यूटिलाइज कर सकते हैं? पहले तो हर जगह काफ़ी बड़ा कैंपेन करती है भारत सरकार और वो लोकल भाषा में करती है। जैसे तमिलनाडु में तमिल भाषा में, किसी और जगह लोकल भाषा में करती है। ऑडियो विजुअल बहुत यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि होर्डिंग्स, कुछ क्लिप्स, कुछ ये वीडियोस लोकल भाषा में बनाए जाते हैं, वहाँ दिखाए जाते हैं स्कीम समझने के लिए। तो लोकल भाषा, जितने पोस्टर बैनर्स बनते हैं सब लोकल भाषा में प्रिंट होते हैं। तो ये चैलेंज आजकल बहुत ही खत्म सा है। जिस स्टेट में स्कीम इम्प्लीमेंट हो रही है वहाँ की लोकल भाषा ही यूज़ की जाती है और जितने भी एग्रीकल्चर के जैसे एक्सटेंशंस है उनमें भी उनको सिखाया जाता है कि स्कीम क्या होगी, फार्मर को रिलीफ कैसे मिलेगा। हर तहसील लेवल पे इंश्योरेंस कंपनी के अफसर पोस्टर होते हैं, वो भी उनको स्कीम समझाते हैं। वो अपने रीजनल सेंटर्स में जाकर सीख सकते हैं स्कीम की बेनिफिट्स। सर, कुछ मिथक जैसे किसानों के बीच में फैले हुए हैं फसल बीमा योजना को लेकर कि हम कराएं ना कराएं, इससे कोई फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा, प्रीमियम कैसे जमा होगा, कितना जमा होगा और उसका जो भी हमें वापस जो भी कुछ फायदा मिलना है वो मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा, इन सारी चीजों को कैसे स्पष्ट किया जाए? आपका बहुत ही अच्छा सवाल है और इसका सबसे इम्पोर्टेंट आंसर ये है, पहले भारत सरकार ने जो अपने लोनी फार्मर है, जो जिनने लोन लिया बैंकों से, उनको इनरोल करने में मोटिवेट किया था। बैंक अधिकारी को सिखाया गया, जो लोनी फार्मर थे उनको इनरोल करा गया। फिर नॉन लोनी फार्मर पे भारत सरकार ने बड़ा कोशिश किया कि बढ़े इनरोलमेंट। अब नॉन लोनी फार्मर को इनरोल करने के लिए CSC को पहले मैंडेट दिया गया पूरे भारत में कि सेंटर खोले और उस लेवल पर वो एजुकेशन दें और फार्मर को इनरोल करें और प्रोसेस कंप्लीट करें। तो फार्मर को उनमें हैंड होल्डिंग जो हम कहते हैं वो किया गया।
उसी से फार्मर इनरोलमेंट ईजी हुआ। अभी भारत सरकार ने एक नया ऐप लॉन्च किया है AIDE। इसमें इंश्योरेंस कंपनी ब्रोकर अपॉइंट करेगी, वो गांव-गांव जाएंगे, लोगों को स्कीम की फ़ायदा समझाएंगे और इनरोलमेंट करेंगे। उसके अलावा भारत सरकार एक फंड रन करती है, IC फंड, उससे इंश्योरेंस इनरोल होगा, कौन सा क्रॉप है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कैंप चलती हैं, व्हीकल चलती है, तो इनरोलमेंट तो बढ़ ही रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब लोगों को, एक आदमी को जब क्लेम मिलता है तो दूसरे को उसका बेनिफिट समझ में आने लगता है। इसकी एक लेवल तक तो एक्सेप्टेबिलिटी आ गई है आज के। सर, रबी और खरीफ दो अलग अलग फसलें होती हैं साल में, कम से कम अगर हम जायद को छोड़ भी दें, तो क्या दोनों के लिए अलग अलग प्रावधान है प्रीमियम को लेकर, जैसा सुना जा रहा है? फार्मर का प्रीमियम पहले से फिक्स हो जाता है। जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी आती है, वो टेंडर के हिसाब से कोड जो आता है उसमें डिफरेंस आता है। तो फार्मर के लिए प्रीमियम फिक्स रहता है। खाली भारत सरकार के साथ स्टेट गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन देती है कि वो किस किस क्रॉप को कवर करना चाहती है, वो जरूर कवर होता है और हर आदमी को बताया जाता है कि उनकी क्रॉप कवर्ड है कि नहीं है। जैसे कहीं कहीं कुछ स्टेटों में, जैसे उत्तर प्रदेश हुआ, शुगर केन नहीं नोटिफाई करती है गवर्नमेंट, क्योंकि उनको ज़्यादा लॉसेज नहीं दिखते हैं, तो शुगर केन नोटिफाई नहीं करती। जो जो क्रॉप कवर करती है, जैसे खरीफ में कुछ क्रॉप ग्रो होता है, जैसे पैडी ग्रो हो रहा है, तो वो उस खरीफ में नोटिफाई होगा और उसकी कवरेज होगी, और उसके बाद फार्मर को बताया जाएगा उसका प्रीमियम तो फिक्स ही है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, तो उसकी लायबिलिटी नहीं बदलती है और उसको ज़्यादा प्रीमियम नहीं देना पड़ता है। ये जरूर है कि टेंडर के थ्रू स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन बदल सकता है। किसान फसल बीमा की तरफ कैसे आकर्षित हो? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने बहुत सारी एडवर्टाइजिंग, टीवी से, गांव-गांव में एजुकेशन, लोगों को एनरोलमेंट कराया है। उसके बाद जब क्लेम सेटल होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि आपने 2 रुपया दिया और आपको 50 रुपया मिला, तो आपको जरूर इसका बेनिफिट समझ में आएगा। लेकिन ये एक रिस्क ट्रांसफर हम बोलते हैं इसको इंश्योरेंस में। इसका मतलब ये है कि जेन्युइन कोई, जैसे फ्लड आ गया या ड्राउट आ गया, पानी नहीं बरसा, सूखा पड़ गया, जमीन उपज नहीं हुई, तो आपको क्लेम मिलेगा। हर समय एक साइकिल में 2-3 साल में ऐसा एक साल आता ही है जब पानी की शॉर्टेज आती है या एक्सेस रेन होता है। उसके अलावा जैसे लोकल क्लेम्स भी अलाउड है, जैसे आपके पास बहुत पानी बरसा है तो आप अपना नोटिफाई कर सकते हो, सर्वे होने के बाद आपको क्लेम मिलेगा। इसको धीरे धीरे जैसे जैसे वर्ड ऑफ माउथ से क्लेम सेटल हो रहा है, इसके नंबर ऑफ पीपल जो इसके साथ बढ़ रहे हैं वो बढ़ रहे हैं, अपने आप इस पे लोग आकर्षित हो रहे हैं। इसको और थोड़ा एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी पे मेहनत हो रही है, लोगों को बताया जा रहा है, न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं कि लोगों को पता चले, क्योंकि सरकार का कोशिश ये है कि सारी पॉपुलेशन इसमें कवर हो। इंश्योरेंस IRDA ने भी कोशिश कर रहा है कि जितने से जितने लोग हैं उनको इंश्योरेंस के फोल्ड में लाया जाए, और यही ऑब्जेक्टिव भारत सरकार और राज्य सरकार का भी है कि फार्मर जिसको एलिजिबल है कि उसको कवर किया जाए, क्योंकि वो इतना सब्सिडी दे रहे हैं, वो इनरोल होने पे मोटिवेट हो, इनकरेज हो और उसके फोल्ड में आ जाए। चलते चलते सर, आप किसानों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं किसानों को ये संदेश देना चाह रहा था कि जितने जो किसान हैं इसमें कवर्ड, वो ये स्कीम उन्हीं के लिए लाई गई है, और इस स्कीम में उनको अपने आप को जाके, ये तो लोकल बैंक में या CSC में या लोकल रिप्रेजेंटेटिव में अपने को इनरोल करना चाहिए, क्योंकि फायदा उन्हीं का है। जो आप प्रीमियम अमाउंट देते हैं वो बहुत छोटा है, और जो बेनिफिट आपको, एक तो दिमाग सुकून मिलता है कि आप कवर्ड है, अगर कोई नुकसान होगा तो आपको इंश्योरेंस पॉलिसी मिलेगी, इससे बहुत बड़ा रिलीफ है। और एक्चुअली कुछ होगा तो इंश्योरेंस क्लेम मिलता है, ये हमने देखा है। भारत सरकार रेगुलर मीटिंग करती है ये इंश्योर करने के लिए कि जिसको क्लेम मिलना है उसको क्लेम मिल जाता है, तो इसलिए बहुत जरूरी है आप इस स्कीम का लाभ लें। सर, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला हमसे बात करने के लिए। और हम, मुझे उम्मीद है कि किसानों का, हम लोग का फायदा हो, क्योंकि हम भी एक किसान ही हैं, तो हमें भी बड़ा अच्छा लगेगा किसानों का इसमें फायदा हो।